सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोई सवसाहणम् ईनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित समाधि तंत्र, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं और उसमें पूज्य गुरुदेव जी का जो प्रवचन है, प्रवचन नंबर 58 जो अपन ने सुना था, उसके ऊपर चर्चा अपन कर रहे हैं। एक गुरुवाणी मंथन शिविर शुरू करने का 10-12 साल पहले जो कल्पना की गई, उसका रीज़न ये था, पूज्य गुरुदेव से के महाप्रयाण बाद धीरे धीरे सीढ़ी प्रवचन सुनने और सुनाने की जो पद्धति, उसमें थोड़ा डाउनफॉल आया, प्रमाद आया ऐसे भी कहो, अथवा उपेक्षा हुई ऐसा भी कर सकते हैं। हर फंक्शन में या तो गुरुदेव जी का सीढ़ी प्रवचन रखते, सुबह 5 बजे 6 बजे रखते थे, कौन आएगा, ऐसे समय प्राइम टाइम में रखते नहीं थे। न वक्ता खुद बैठे, न बैठने के लिए किसी को प्रेरित करे, तो धीरे धीरे सीढ़ी प्रवचन सुनने की आदत कम होने लगी। तो उसको वो माने सीढ़ी प्रवचन सुनने लगे, एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य कि प्रवचन सुनने खातर नहीं सुने, गुरुदेव की जो शैली है, कहाँ वेट ज़्यादा वजन ज़्यादा देते हैं, वो शैली भी सभी वक्ता अपनावे तो वक्ता को भी अच्छा माने कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा। इस उद्देश्य से सबसे पहले सोनगढ़ में विद्वानों के बीच ये प्रणाली शुरू हुई और धीरे धीरे चली, तो आज हर गांव में भी ऐसी शिविर लगने लगी। यहाँ भी विगत 7-8 साल से तो लगभग मैं आ रहा हूँ, ये प्रथा चल रही है। गुरुदेव जी के प्रवचन जब भी अपन सुने, 5 बात अपन को हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, आज कौन सी गाथा और गाथा के किस टॉपिक पर आज प्रवचन हुआ। नंबर 2, वो पॉइंट बात को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव जी ने अलग अलग जिनवाणी के कौन कौन से रेफरेंस दिए। जैसे आज सुबह चला था परमात्मा का 68 गाथा, तो उसमें 320 गाथा भी याद की, उसमें प्रवचन सार को भी याद किया, 85 इकाई को भी याद किया। तो वो गाथा को सिद्ध करने के लिए कितने अलग अलग रेफरेंस जिनवाणी के दिए। नंबर 3, वो बात को सरल करने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए। नंबर 4, वैराग्य और प्रेरणा की कितनी बात आई। एक भी प्रवचन आधा घंटा का भी सुन लो, गुरुदेव जी का वैराग्य भले 1 मिनट 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वैराग्य और प्रेरणा की बात आ जाएगी। और अंतिम बात, उसमें से अपना प्रयोजन क्या निकाला। ये 5 बात अपन को ध्यान रखकर गुरुदेव जी का प्रवचन अपन सुनेंगे तो अपन को विषय भी क्लियर होगा और कालांतर में वो भूलेंगे भी नहीं। अपनी जो गाथा 46 नंबर की गाथा है, 58 नंबर का प्रवचन है। इसमें ग्रंथ भी छोटा है और प्रवचन भी सीमित है। मात्र 110 प्रवचन है गुरुदेव जी के। गाथा 105 है और प्रवचन 110 है। कल अपनी चर्चा हुई थी पूरे समाज तंत्र में आत्मा की अवस्था की अपेक्षा से
जो तीन प्रकार है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये तीन की चर्चा की है। जैसे छड़ालजय में लिखा, बहिरात्मता हे जानी तजी, अंतरात्म हो जे, परमात्म का ध्यान निरंतर, जो निज आत्म हो जे। तो बहिरात्मा जान के क्या करना, अंतरात्म दशा जान के क्या करना और परमात्म दशा जान के क्या करना, इसका प्रयोजन। तो बहिरात्मपना जानकर वो बहिरात्मपना छोड़ना है। बहिरात्मपना किसे कहेंगे? देह जी को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदा है। आत्मा को छोड़कर जितने भी बाह्य चीज हैं, फिर वो कर्म हो, शरीर हो, संयोग हो, उसमें एकता करना, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूँ। जो हमारे सुबह अनिल जी ने गाथा ली दी है, माने कर्म और नो कर्म में अपनापन, मैं इनका या मेरे, ऐसी जाए ऐसे खुली बुद्धि, ऐसी जब तक बुद्धि है तक तो अपड़ी बुद्ध मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा है। अभी वो जानकर क्या करना, जैसे आपने हाथ में ऐसे और पकड़ तो सांप आ गए हाथ में, अभी सांप है ये जान के क्या करना, अरे क्या करना, छोड़ना। आप चलते हो, बेटा देखना गड्ढा है, तो गड्ढा अंदर कूद के नापना के बराबर है कि नहीं, गड्ढा जान के क्या करना, वहां बचना। ऐसे बहिरात्मपना जानकर यह जीव अनादि से शरीर और आत्मा में एकत्वपन माने दोनों की एकता करके 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा है, बराबर। और माने दुख का पहाड़ आ रहा है ऊपर, तो अभी उसको जानकर उसको छोड़ना, इसकी विधि यहां अपनी चल रही है। 46 नंबर की गाथा में अंतरात्मा की बात है, सुनना ध्यान से। किसकी बात है? अंतरात्मा। अंतरात्मा माने ज्ञानी, अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि, उसकी बात है। विषय यह है कि अंतरात्मा फिर से भ्रांति को कैसे छोड़ता है। भ्रांति समझ शब्द सुनते अपने में मिथ्यात्व मगज में आता है। यहां मिथ्यात्व की बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व होता तो सम्यक दृष्टि कैसे होता, ज्ञानी कैसे होता, तो मिथ्यात्व तो गया है। फिर भी भूमिका अनुसार संयोग वियोग होने से, कुछ भी घटना अनुकूलता प्रतिकूलता होने से उनको उसको भी, ज्ञानी को भी भूमिका अनुसार राग द्वेष होते हैं, कसाय भाव होते हैं। अरे होते कि नहीं होते हैं? खाली अज्ञानी को ही होते कसाय भाव? हाँ, ज्ञानी को भी होते हैं। उसको भी माने घर में कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको भी माने कुछ होगा, बेटे का जन्म, उसको भी राग होगा। तो राग द्वेष जो होता है उसको यहां भ्रांति कहा। अभी ज्ञानी धर्मात्मा वो संयोग वियोग में, अनुकूलता प्रतिकूलता में जो उसको राग द्वेष होते हैं, तो वो राग द्वेष हो गए, उसको अभी वो उसका निराकरण कैसे करता है। वो संयोग वियोग के काल में राग द्वेष हुए, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय उसके अंदर ज्ञान धारा, एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। कर्म धारा में तो राग द्वेष हो गए, लेकिन उस समय उसकी ज्ञान धारा क्या काम कर रही है कि जिसके बल पर वो कषाय होने पर भी उसको ऐसे कषाय नहीं होते जिसे माने अनंत कर्म का बंध होवे। तो वो क्या सोचता है उस टाइम, इसकी ये गाथा है। देखो अपन आगे भी गाथा, मूल गाथा आगे 46 नंबर की। हाँ, सभी साथ में बोलेंगे। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः। एक तो एक मिनट, हम जब भी, हमारे हिमंदन में एक प्रथा है, जब भी हम पाठ करेंगे गाथा का तो हाथ जोड़कर करते हैं, विनय पूर्वक करते हैं, बराबर। सभी हाथ जोड़ लेंगे। अचेतनम इदम दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः करुष्यामि कतुष्यामि मध्यस्थो हम भवाम्यतः। क्या कहते हैं? देखो नीचे अपन हरिगीत भी पढ़ते हैं। जो दिखते चेतन नहीं,
चेतन गोचर नाही, रोष तोष किस से करूं, हूं तटस्थ निज माई। जो दिखता है वो चेतन नहीं, और चेतन है वो दिखता नहीं। नरेश जी क्या बोला? क्या बरोबर नहीं, क्या बोला? जो दिखता है वो चेतन नहीं है, और चेतन है वो दिखता नहीं है। इसका मत आंखों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो दिखता है पुद्गली दिखता है, अचेतन दिखता है, उसमें ज्ञान है नहीं। और जो जानने वाला, जिसमें ज्ञान है, जो आत्मा है, वो दिखता नहीं। सामने एक व्यक्ति खड़ा है, मैंने उसके ऊपर गुस्सा किया, अभी जो दिखा वो गुस्सा करो कि नहीं करो उसको मालूम ही नहीं है, और जो जिसको मालूम पड़ता है वो दिखता नहीं है, तो किससे साथे माथा फोड़े? ये पहली लाइन। जो दिखता है वो चेतन नहीं, और चेतन गोचर दिखता नहीं है, माने इंद्रिय विषय नहीं है। रोज तो किसके करूं? हाँ? आप साड़ी की दुकान पे गए, सनत जी आपकी दुकान पे कोई आया, हाँ बहुत बढ़िया अच्छी साड़ी है, अच्छी साड़ी है, तो जो दिखाने वाला सेल्समैन उसको राग द्वेष होगा, जो लेने वाला उसको दाग, लेकिन साड़ी को क्या होगा? साड़ी को राग होगा कि द्वेष होगा? आप भोजन करने बैठे, बढ़िया व्यंजन है, टेस्टी व्यंजन है, तो आपको अंदर राग आया, भोजन में क्या प्रॉब्लम होगा? उसमें क्या रिएक्शन आएगा? मैं आपकी तारीफ करूं तो आपके परिणाम में रिएक्शन आएगा, आपको मान होगा, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसमें क्या रिएक्शन आएगा? क्यों नहीं आएगा? उसमें ज्ञान ही नहीं है, चेतन नहीं है। और जिसको अभिमान आता है वो मेरे को दिखता नहीं है, तो रोष तोष किससे करूं? तो फिर करे क्या? करे क्या? आगे लिखा, हूं तटस्थ निज माई, मध्यस्थ हम। तटस्थ माने बाहर में तटस्थ नहीं, निज माई माने ज्ञाता दृष्टा रहना, जानने देखने वाला रहना, उसका नाम तटस्थता, उसका नाम मध्यस्थता। दो आदमी के बीच में झगड़ा हो गया तो तीसरा व्यक्ति आता है, कौन? वो क्या होता है? मध्यस्थ। एम्पायर जो मैच में होता है, एम्पायर कैसा है? तटस्थ। ये तटस्थ की बात नहीं है, यहां तटस्थ बाहर नहीं, हूं तटस्थ निज माई माने हर चीज में, हर प्रसंग में ज्ञाता दृष्टा रहना, नो रिएक्शन। पुण्य के उदय में नो रिएक्शन, पाप के उदय में नो रिएक्शन। समय सार में सर्वश्रुति ज्ञान अधिकार में 8-10 गाथा का बंच है, 363 से 371 ऐसा कुछ होगा। वहां लिखा है, शुभ के अशुभ जे शब्द ते सुन मने न तने कहे, ने जीव पण ग्रहवा न जाए, कर्ण गोचर शब्द ने। बाह्य में शुभ अशुभ शब्द माने एक निंदा के वचन और एक प्रशंसा के वचन। वो वचन तुमको कहता नहीं कि तुम हमको जानो, और आत्मा अपना स्थान छोड़कर वहां जाता नहीं। और वहां गाथा में 2 दृष्टांत दिए, जैसे वहां का दृष्टांत बोलता हूं, यज्ञदत्त देवदत्त को हाथ पकड़कर कोई कार्य में जोड़ता है, ऐसे शब्द आत्मा को हाथ पकड़कर कहते हैं तू हमको जान। किसी ने गाली दी आपको, तो गाली कहती कि नहीं आपको सुनना पड़ेगा? कहती है? नहीं कहती है। एक दृष्टांत दिया। दूसरा दृष्टांत दे दिया, दीपक अपना स्थान छोड़कर घट को प्रकाशित करने जाता नहीं, अपना स्थान को छोड़कर वहां जाता नहीं। ऐसे आत्मा अपना स्थान छोड़कर, अपना प्रदेश छोड़कर शब्द को जानने जाता नहीं। शब्द तुझे कहते नहीं, तू वहां जाता नहीं, और ऐसा होने पर भी वो शब्द सुनकर तू कहता है इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे फलाना किया। काहे को राग द्वेष करता है? तो क्या करना? हूं तटस्थ निज माही। ये तो गुरुदेव का अभी प्रवचन अपन करेंगे, सुने उस पर अपन चर्चा करेंगे, जो अपना प्रवचन चला था गुरुदेव का।
भैया पेज नंबर 260 निकालो, आ गया 260। मिला? जो कुछ करना पड़े, पहले आपके दिमाग में गाथा का 2 लाइन की गाथा आपके माइंड में होनी चाहिए। गाथा क्या है? अरे गाथा क्या है? जो दिखता है वो चेतन नहीं, उसमें ज्ञान नहीं, और जो जानने वाला है वो मेरे को दिखता नहीं। तो मैं राग द्वेष क्यों करूं? किसके साथ करूं? तो मैं क्या करूं? मैं अपने में मध्यस्थ हूं, मैं ज्ञाता। ये मूल गाथा है। अभी गुरुदेव के प्रवचन देखते हैं। देखो, जो कुछ करना पड़े पूरे दिन, यह तो कहते कि कुछ कराए नहीं, वह तो इंद्रिय ग्राह्य चीज है, वह तो जड़ है। तू पूरे दिन कहता मैंने ये किया, मैंने वो किया, फलाना किया, तो वो तो जड़ कैसे कर सकता है? भैया मोक्षायतन खड़ा किया आपने, कैसे कर सकते हो? ये आत्माथी ट्रस्ट की संचालन व्यवस्था, अरे बोलो, आप कैसे कर सकते हो? और जो ज्ञात नहीं होता वह आत्मा चेतन है, वह इंद्रिय से दिखता नहीं। फरका और मेरा ऐसा, माने अपना सामने वाला आत्मा भी इंद्रिय से दिखता नहीं, और अपना आत्मा भी इंद्रिय का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय है। अलिंगरण के 20 बोल है। प्रवचन सार 172 गाथा, अलिंगरण के 20 बोल, और उसमें पहले 2 बोल आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, और आत्मा दूसरा नंबर का बोल इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। माने पर को नहीं जानता ऐसा नहीं, जानता लेकिन ज्ञान से जानता है, और ज्ञान से जानने में आता है। और अपन क्या बोलते हैं? इंद्रियों से दिखता, कि इंद्रियों से दिखता ही नहीं आत्मा, दूसरे का आत्मा भी, और इंद्रियों से अपना आत्मा भी नहीं दिखता। ये बात कहते हैं गुरुदेव श्री। और अपन इंद्रियों से देखना, आंख बंद करके गुरुदेव श्री के आगे एक प्रश्न आया था, परेश वादर जामनगर, अभी तो उसकी साल उम्र भी लगभग 78-80 साल हो गई। 8 साल की उम्र में प्रश्न पूछा था गुरुदेव से को, गुरुदेव आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, आंख खोलते हैं तो ये सब दिखता है। माने आंख खुली रखती है तो भी आत्मा नहीं दिखता, आंख बंद करते हैं तो भी आत्मा नहीं दिखता, तो हम करें क्या? हाँ, आत्मा है कि नहीं, दिखे कैसे? तो गुरुदेव ने कितना बढ़िया, पहले तो उसकी तारीफ की बच्चे की। देखो 8 साल के बच्चे को इतना बढ़िया प्रश्न हुआ, उसके बाप को नहीं हुआ। ऐसे करके उसके बाप को पहले तो ठपकारा, फिर बोला 8 साल छोकरो छे ने, હવે 8 વર્ષમાં કેવળ જ્ઞાન લઈ શકે તો આવો પ્રશ્ન ના થાય, बराबर। फिर क्या बोला कि उसको जवाब कैसे दिया कि भाई अंधेरा दिखा किस में तेरे को? आंख बंद किया तो अंधेरा दिखा, वो दिखा काहे में? अंधेरे में दिखा, ज्ञान में दिखा। अंधेरे में अंदर दिखेगा कि ज्ञान में दिखेगा? यहां कहते इंद्रियों के माध्यम से, आंख के माध्यम से भगवान का आत्मा भी नहीं दिखता। समुद्र में जाओगे भगवान का शरीर दिखेगा, भगवान का आत्मा नहीं दिखेगा। और इंद्रियों के माध्यम से आंख बंद करके आत्मा दिखना चाहे तो भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। देखो, मैं तो जानने वाला मेरे स्वभाव से जानूं, तो जो स्वभाव है उसके ऊपर भी राग द्वेष क्या करना? अब देखो, पर में राग द्वेष नहीं करना, और मेरा स्वभाव तो जानने देखने वाला है, तो इस पे पर राग द्वेष कैसे करना? ना पर में राग द्वेष बनता है, ना आत्मा को देखने राग द्वेष बनता है। माने राग द्वेष अवस्तु कर दिया। अचेतन पर भी क्या करना? माने चेतन पर भी राग द्वेष क्यों करे और अचेतन पर भी राग द्वेष क्यों करे? मध्यस्थ स्थान से समाधि अर्थात आनंद में रहूं। हाँ, गुरुदेव श्री जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, और माने उनके मामा के घर रहते थे, तो सामने एक ब्राह्मण था, तो रोज स्नान करते समय बाहर आता था। माने
पहले तो बाथरूम स्कूल माने ओपन में पत्थर के ऊपर स्नान करते थे, तो उस टाइम वो बोलता था स्नान करते समय, अनुभवी ने एटलू कहूं भजवा परी ब्रह्म અને આનંદમાં રહેવું। अनिल जी आपने सुना होगा, हाँ, अनुभवी ने एटलू कहूं आनंदમાં રહેવું भजवा परी ब्रह्म बीजू कहीं ना कहूं। ऐसे ही यहां मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा नंबर 1। अभी क्या करना, आनंद में रहूं। और आनंद में कब रहोगे, जब ज्ञाता दृष्टा रहोगे तब। मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आत्मा जानने देखने वाला तो ज्ञाता तो है, लेकिन तू ज्ञाता रहता नहीं है। किसका? अच्छा, अनुभवी को इतना कहना, आनंद में रहना, भजना परिभ्रम और कुछ ना कहना, माने हर समय आनंद में रहना। और अपने सोनगढ़ वालों पर एक इल्जाम है, भाई सोनगढ़ का लड्डू खाना और मोक्ष में जाना। गुरुदेव के समय ऐसा आया कि साहब बोलते हैं लड्डू खाना और मोक्ष में जाना। गुरुदेव का सही बोला कि क्या वो लड्डू खाना, अरे आनंद के लड्डू खाना और मोक्ष में जाना। हर बात को पॉजिटिव लेना। गुरुदेव की एक थियरी रही थी, उनके ऊपर एक लेटर आया, पहले तो पोस्ट कार्ड आता था, 5 पैसा 7 पैसे का पोस्ट कार्ड, पीले कलर का, तो वहां लिखा कांजी स्वामी पापी छे, ऐसा ओपन लेटर लिखा। और गुरुदेव ने 3 बजे पढ़ा, दोपहर में लेटर लेके आए प्रवचन में, आजे एक कागड़ आव्यो छे, एक पोस्ट कार्ड आव्यो छे। इतना तो गुजराती समझ लेंगे ना आप। आजे एक पोस्ट कार्ड आव्यो छे, एमा लख्यू छे कांजी स्वामी पापी छे। तो सब नीचे सभा, अरे किसने लिखा, ऐसे कैसे लिख दिया, गुरुजी के बारे में ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे हलबली मच गई। और बाद में बोले गुरुदेव कि जेने लख्यू छे साचू लख्यू छे। क्या बोला, जेने लख्यू छे साचू, सच लिखा है। साहब आपको पापी क्या, पापी हैं हम अध्यात्म रस पीते हैं और पाते हैं, पा और पी, नहीं समझे आप। हम आनंद का रस खुद पीते हैं और दूसरे को गुजराती में पिलाते हैं, इनको पावे छे हम। हर बात को पॉजिटिव लो, फिर राग द्वेष करके बताओ। जैसे समय सार की 3 नंबर की गाथा है, इयत्तर निश्चय गदो समो सवत सुंदर लोगे। समय सुंदर है पूरे, क्योंकि एकत्व अपने स्वरूप में चतुष्टय में है, तो जगत की हर चीज सुंदर है, हर चीज सुंदर है। माने गुरुदेव से के प्रवचन पढ़ो, विष्टा भी सुंदर है और सोना भी सुंदर है, गाली भी सुंदर है और प्रशंसा के वचन भी सुंदर है। क्यों कि सब अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। यत्तर निश्चय गदो समो सवत सुंदर लोए। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमा। सब अपने अपने में मगन है, स्वचतुष्टय में है, इसलिए सुंदर है। आप ये माइंड में रख लो, उस जगत की जितनी चीज है सब सुंदर है। ये स्लोगन आप डाइनिंग टेबल पर रख दो, सब चीज सुंदर है। और फिर आपके भोजन में जली रोटी आवे, वो भी, अरे बोलो, वो भी सुंदर। और माने फूली हुई आवे तो भी सुंदर। फिर आप कषाय करके बताओ। आपके ड्रेसिंग पर लिख दो, एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र, सब सुंदर है। फिर काला रूप हो तो भी, अरे बोलो, सुंदर। और गोरा हो तो भी सुंदर। लगाओ हर जगह है। आप कभी सोचा मुनिराज को हर प्रसंग में, हर उदय में समता क्यों रहती है? और प्रवचन सार की 241 नंबर की गाथा में मुनिराज का लक्षण, श्रवण का लक्षण समता बताया। किस दम पर हर समय, हर प्रसंग में वो आनंद में रहते हैं? क्यों कि हर समय मध्यस्थ रहते हैं। मध्यस्थ माने ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। ये बताते हैं गुरुदेव से। देखो, चाहे जो, अब गजब की बात, चाहे जो प्रसंग हो,
मेरे को तो इतना, हमारे अनिल जी को जितने पुराण याद है, मेरे को जितना याद भी नहीं है। मैं तो पद्म पुराण मैंने शुरू किया था 2 बार, लेकिन अंदर जाते हैं ना तो कौन पात्र मुख्य भूल जाते हैं। सीता जी गई, मुनिराज थे वहां, नमोस्तु किया, बैठे, एक बंदर आया, बार बार उनका पल्लू खींच रहा था। सीता जी ने पूछा, हे महाराज ये बंदर बार बार पल्लू क्यों खींच रहा? तो भाई 3 भाव पहले ऐसा था, तो वो चले गए, तो सीता जी कहां गई वो महाराज का मालूम नहीं पड़ता। आपको कैसे याद रह जाता है? हाँ? जो चाहे जो प्रसंग हो, माने सीता जी को बाहर घर से निकाल दिया, जो प्रसंग हो, फिर से अग्नि में प्रवेश करो, परीक्षा दो, जो प्रसंग हो, रावण ले गया, जो प्रसंग हो, सर पे सगड़ी चल रही है, जो प्रसंग हो, 5 पांडव माने पूरे लोहे के गहने पहनाए आग के, जो प्रसंग हो, चाहे जो प्रसंग हो। अरे घर में पूरे परिवार में जो बेटे को 25 साल तक आपने बड़ा किया प्रेम से, और वो बेटा और वो आपको बाहर निकाले, चाहे क्या प्रवचन है, चाहे जो प्रसंग हो सकता है पुण्य पाप के उदय है भैया, उदय तो आएंगे। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चित ही वे देते, वो तो आएंगे उदय। देखो उदय, आपने अज्ञान अवस्था में कर्म बांध दिए, नो प्रॉब्लम, कर्म सत्ता में है, नो प्रॉब्लम, उदय में आ गए, नो प्रॉब्लम, और उदय आपके ज्ञान में जानने में भी आ गया, नो प्रॉब्लम, आप ज्ञाता दृष्टा रहो। क्या गजब, चाहे जो प्रसंग हो नरेश जी, कोई आपको समाज में नहीं पूछे, जय जिनेंद्र नहीं करे, बॉयकॉट कर दे, चाहे जो प्रसंग हो। वो सती अंजनाई थी ना, वो हनुमान जी की क्या ना, सती अंजनाई थी मेरे ख्याल से, पवन, हाँ, माने ससुराल में कोई एक्सेप्ट नहीं करे, नाम मायके में कोई एक्सेप्ट करे, चाहे एक शब्द कितना गजब है, अपने जीवन में अप्लाई करो, चाहे जो प्रसंग हो, उदय तो आएंगे। प्रवचन सार की 44 नंबर की गाथा में लिखा है, संसारी जीव उदय बिना का नहीं होता, और पुण्य पाप के दोनों उदय आएंगे, साथ साथ दोनों उदय आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे। चाहे नरेश जी क्या लिखा है, चाहे जो प्रसंग हो, पुण्य का उदय हो, पाप का उदय हो। हाँ, अरे शरीर में 8 बजे कुछ नहीं था, 8:05 मालूम पड़ा शरीर में कैंसर है, जाए जो प्रसंग हो। गुरुदेव श्री को ब्लड कैंसर था ना, रिपोर्ट प्रवचन में बोला आज કંઈક લોહી ટેસ્ટ કરવા લઈ ગયા છે, એનું જાંચ કરી છે, લોહીનો કેન્સર આવ્યો છે, એવું પરમાણુ બદલાયા છે એમ ડૉક્ટર કહેતા હતા। और अपन महिपाल जी अपन को कोई बोले तो बोले नहीं कैंसर है ऐसा, खाली कैंसर की जांच करने नरेश जी ले जावे ना आपको टेस्ट कराने के कैंसर का, तो भी हवा निकल जाती है। ये कौन से शब्द काट कर रहा हूं मैं, चाहे जो प्रसंग हो। यहां आप गए, इसके बाद दीदी का क्लास होगा, और वहां गए 5:30 बजे, भोजन खत्म। अरे बोल, नहीं होगा ऐसा, ऐसे खाली दृष्टांत देता हूं। अरे बोलो क्या लिखा है, चाहे जो प्रसंग हो। परंतु उस समय मैं तो जानने देखने वाले को जानने वाला, गजब लिखा है। उदय को जानने वाला ऐसा नहीं लिखा, उदय भी ज्ञान में आता है, लेकिन मैं उसको मैं क्यों जानूं, मैं तो जानने वाले को जानूं। एक राजकोट में क्या नाम था, लगभग मैं नहीं बोलता हूँ, वीर जी भी ऐसा कुछ नाम था। तो अंत समय था, अनिल जी जीवन का अंत समय था। उसने शब्द पेरेंट बच्चों ने बोला भाई डॉक्टर को बुलाओ, तो उसने बोला कि नहीं लालचंद भाई को बुलाओ। अंत समय डॉक्टर को नहीं, लालचंद भाई को बुलाओ। लालचंद भी आए,
उन्होंने बोला, भाई આ શરીરમાં રોગ થાય, વેદના થાય, દુઃખ થાય, તમે તો એના જાણવાવાળા છો. क्या बोला? आपको शरीर में जो रोग है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आप उसको जानने वाले हो. तो वो बंदा जो मरण की सैया पे पड़ा है, वो बोलता है, क्या बोलता है? लालचंद भाई, कब तक उसको जानने वाला रहूंगा, मैं तो अपने को जानने वाला हूं. महिपाल जी अंत समय में बोलता है वो, ये बात है. देखो, परंतु मैं तो जानने देखने वाले को जानने वाला हूं. माने दुख के प्रसंग में दुखी होने वाला तो नहीं, सुख के प्रसंग में सुखी होना तो नहीं, मात्र जानने के उसको जानने देखने वाला नहीं. किसको? जानने देखने वाले को, माने अपने आत्मा को जानने, चाहे प्रसंग कुछ भी हो. मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, और उसका ज्ञाता दृष्टा नहीं, अपना ज्ञाता दृष्टा. क्या गजब है. चाहे जो प्रसंग हो, परंतु मैं तो जानने देखने वाले को जानने वाला हूं. इसलिए हर प्रसंग में, आगे पढ़ो क्या लिखा है, मैं संतोष से रहता हूं. बहु कहा माने तो भी संतोष, नहीं कहा माने, अरे बोलो संतोष. हाँ, क्या गजब है. हा, अभी आगे देखो, मैं किसी को मदद करूं, ऐसा नहीं है मैं इसको बड़ा करूं, इसको पलाऊं, इसको पोछ. ये जब आया था ना दिल्ली में, लोटा और दोरी लेके आया था, मैंने उसको माने हाथ दिया, तब आज वो जो एम्पायर कूड़ा खड़ा है, इसके अंदर में मैं हूं. कौन है अंदर में? अंदर में मैं. बड़े पंडित जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि कई लोग कहते हैं ना, ये बेटा पहले जब छोटा था तब मेरी मानता था, पानी भी मुझे पीछे पूछे बिना नहीं पूछता था, कपड़ा भी पैंट शर्ट पहना ना, मम्मी कौन सा पहनो, इतना मेरा माने मानता था. अब जब से बड़ा हो गया और बहू का हो गया, बहू का समझते हो? अरे समझते हो? हाँ, सब भुक्त भोगी है, कैसे नहीं समझेंगे. हाँ, जैसे यहां विधान चल रहा है, अम्मा बोले बेटे को, बेटा 1100 रुपये दे, मैं आज कलश चढ़ाऊंगी. तो बेटा बहू की तरफ देखता है, बहू ऐसे करते दे देवे, वो क्या हो गया? बहू का हो गया. बराबर. तो बड़े के पहले जब छोटा था तब तो मानता था, अब जब से बड़ा हो गया ना, मैंने पाल पोस के बड़ा किया, अब बड़ा होने के बाद मानता नहीं है. तो बड़े पंडित जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, जब छोटा था तो मानता था ना, अरे माता नहीं मानता था, मानता था. बड़ा किसने किया? तूने किया, अब उसको छोटा कर दे. तूने बड़ा किया ना, तू ऐसे मानता है कि मैंने बड़ा किया, तू उसको छोटा कर दे. हाँ, ऐसे मैं मदद कर सकता हूं कि ऐसा नहीं, मैंने इसको पढ़ाया ऐसे नहीं, मैंने उसको मदद की ऐसे नहीं. तथा पर को नुकसान कर सकूं ऐसा भी नहीं, मैं देख लूंगा तुझे, आई विल सी यू. अरे भैया, उसका तो मोक्ष मार्ग पढ़ो, आयु कर्म का उदय है, आयु कितने भी कारण मिले उसका मरण नहीं होता, और आयु का क्षय होगा. कितना उपाय करे, दोनों में शब्द, एक में कारण लिया, एक में उपाय लिया, कितना भी उपाय करे नहीं बचेगा. अभी बोल रहे थे ना नरेश जी, कब किसका क्या भरोसा. हाँ, अभी मैं 3 महीने पहले की बात करूं, हमारे समाज का एक लड़का, मेरे से 1 साल छोटा होगा, 62 ईयर्स होगी, बड़ा एम्पायर है, ऑफिस भी बड़ी थी. ऑफिस में लगभग सुबह 10:15 बजे गया, सब मीटिंग थी, बैठा, और कुर्सी में बैठते ही, सीधा बैठते ही गिर पड़ा. चल के आया, गाड़ी चला के आया, खुद बैठा, बैठते ही अटैक, वहीं के वहीं शांत, 1 सेकंड नहीं. क्या करोगे? तो मैं किसी को बचा सकता नहीं, मैं किसी को मार सकता नहीं. अभी देखो, ये भैया जब आए थे दिल्ली में, किसी ने उसको माने सहारा नहीं दिया था, मैंने सहारा किया, मैंने सहारा किया. अब मेरे को जय जिंद भी नहीं करता, आप राग द्वेष करोगे. अब देखो भैया, वो जो दिखता है वो तो अचेतन है,
और जो अचेतन है वो दिखता नहीं है, मैं काहे को राग द्वेष करूं? लगाओ इसमें। इसी प्रकार मुझे नुकसान करने वाली पर चीज है, कैसा नहीं है? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्मन जीवित दुख सौख्यम। सब जीव को अपने अपने उपार्जित कर्म के अनुसार जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि होती है। तू किसी को कुछ करने वाला है ही नहीं। देखो, मुझे कोई परद्रव्य सहायता कर सके ऐसी कोई चीज नहीं, तो किस पर राग द्वेष करूं? मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, सहायता करे उस पर राग करूं, सहायता नहीं करे उसे द्वेष करूं। लेकिन कोई सहायता करने वाला है ही नहीं, कोई नुकसान करने वाला मेरा है ही नहीं, तो किससे राग द्वेष करूं मैं? अर्थात मैं तो मध्यस्थ ज्ञाता दृष्टा से रहूं, यह मेरा स्वरूप है। कहो धंधा करना कि नहीं करना, प्रवचन करना कि नहीं करना, रसोई बनाना कि नहीं बनाना, व्यवस्था कर, इसमें लगाते जाओ, व्यवस्था करना कि नहीं करना। इसे क्या करना है अभी? यह तो कहते हैं ना, धंधा जो कहता है वो तो जड़ है। मैं बिजनेस चलाता हूं, वो तो जड़ है। मैं व्यवस्था करता हूं, ये तो जड़ है। मैं प्रवचन करता हूं, भाषा जड़ है, लगाओ दरेक में। मैं गाड़ी चलाता हूं, गाड़ी जड़ है। मैं रसोई बनाऊं, रसोई, अरे बोलो, जड़ है। मम्मी जी दाल, कुसुम जी, उनके हाथ की दाल गजब की होती है। महिपाल जी खाई आपने दाल? गजब की दाल होती है। दाल, अरे बोलो चेतन की जड़, अरे बोलो जड़। धंधा तो कहता है वो तो जड़ है, उसे तो तू कर सकता नहीं। श्रीमद जी कहते हैं, एक सूखा तिनका पत्ता हो तो सूख गया, आप हरा पत्ता हो उसको तोड़ सकते हो कि सूखा पत्ता उसको तोड़ सकते हो? उससे भी सरल करता हूं, पर समय सार में 116 से 125 गाथा, 10 गाथा है, 5-5 गाथा। उसमें जो लिखा है मैं पहले बताता हूं। आप इन मुड़ते हुए हाथ को मोड़ सकते हो कि ऐसे नहीं मुड़ते हाथ को मोड़ सकते हो? बोलो बोलो भैया सनत जी, मुड़ते हुए हाथ को मोड़ सकते हो कि नहीं हुए मुड़ते हुए हाथ को मोड़ सकते हो? अरे बोलो। वहां लिखा, न्याय लिखा, जो स्वयं परिणमता है उसको अन्य की जरूरत नहीं है। ये मुड़ता है, तेरी जरूरत नहीं है। और यहां मुड़ सकता नहीं, उसमें शक्ति नहीं है, तो 3 लोग के द्रव्य मिलके भी उसको परिणमन नहीं करा सकते। ये तो जड़ का परिणमन है। और हमारे संजीव जी का तो फेमस भजन है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। सब पूरे जगत का जड़ चेतन सब स्वयं में ऑटोमेटिक हो रहा है अपनी योग्यता से। तू क्या कर सकता है आगे? तो रोष तोष तो जड़ और तू जो रोष तोष करता है ना, वो तो जड़ जानता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ कैसा नहीं। माने जैसे कोई लेडीज की मास्टरी एक आइटम बनाने में, मैसूर पाक बनता है आपके यहाँ? अरे बनता है, हाँ। इतना बढ़िया बनावे लेडीज मास्टर, पूरे सोसाइटी में उसको ही बुलावे, आंटी आप आना, मासी आप आना। और मैसूर पाक भी ऊपर जाली पड़े और बीच में कॉफी कलर और नीचे व्हाइट कलर, ऐसा माने 3 माने वो वाला, इतना बढ़िया बने, हर दफे अच्छा बने। और जब उसके घर उसके समधी आने वाले हो ना, उस दिन बिगड़ जाता है। अरे बिगड़े कभी ऐसा? अरे बोलो, हाँ, तो क्या करेगा? अभी तू रोज करे, अच्छा बना तो एक कूदे, बुरा बना राग द्वेष करे। लेकिन मैसूर पाक को तू राग करे कि द्वेष करे, यहां लिखा है यह रोष और तोष तू जड़ जानते ही नहीं है, मैसूर को तो मालूम ही नहीं है। अभी देखो, तेरे राग द्वेष तो कुछ जानते नहीं,
और जानने वाला चैतन्य भगवान इंद्रिय से ग्राह्य नहीं, उसे दूसरे के आत्मा को भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, उसे राग द्वेष क्या करना। एक आगे की लाइन निकालो, 2 मिनट बंद करते हैं अपन। पेज नंबर 261 मिला 261। देखो, आत्मा जो चेतन है, बीच में आत्मा जो चेतन है राग द्वेष को जान सकता है, वह तो अदृश्य है, दृष्टि गोचर नहीं है, इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बनता। अब देखना, ब्रह्म जाल जगत की, ये पूरी जगत की जाल है, माया जाल है, ब्रह्म जाल है, उसी और उसी में जिंदगी जाती है। ये ब्रह्म, पूरी जिंदगी काहे में गई? अरे काहे में गई? ब्रह्म जाल में गई। कौन सा ब्रह्म? ये मैं कर सकता हूं, और निरंतर राग द्वेष किए ना, वो ब्रह्म जाल। सब अपनी मानते हैं तो राग करता है, नहीं मान द्वेष करता है, ब्रह्म में जाता है जीवन। मैं अच्छा प्रवचन समझा सकता हूं, और जो दिखता है वो समझता नहीं, और समझता है वो दिखता नहीं, ये मेरी, और मानो ये ब्रह्म जाल है। और पूरी जिंदगी काहे में गई? नरेश जी कितने साल हुए? 70-75 कितने हुए? हाँ, अरे बोलो ना कितने हुए? ठीक, कहां पैसे मांगा हूं मैं तुम्हारे पास? कितने हुए? अरे नहीं, कितने हुए आयु पूछता हूं। है 72। यहां के 72 ब्रह्मजाल में गए, मेरे 64 गए ब्रह्मजाल में गए। ब्रह्मजाल उसी और उसी में जिंदगी जाती है। कहते हैं कि इस जड़ को देखकर, अब देखना, इस जड़ को देखकर, ये पदार्थ जड़ को देखकर अनुकूल और प्रतिकूलता भाव करे, परंतु जड़ को तो कुछ खबर ही नहीं है। अब देखना गजब की बात, तो कहते हैं तेरे राग द्वेष के भाव तो, राग द्वेष भाव तो मुफ्त में गए, मुफ्त में गए। समझ में आता है? जैसे ऑनलाइन हम जब प्रवचन, कोरोना काल में ऑनलाइन प्रवचन करते थे, तो शुरू में आता भी नहीं था, तो सामने हमारे घर से ही करते थे, तो सामने शुरू कर दिया प्रवचन, और मैं 10 मिनट बोला, तो बाद में बोला पंडित जी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मेरे 10 मिनट काहे में गए? अरे काहे में गए? मुफ्त में गए। 10 मिनट काहे में गए? मुफ्त में गए। मैं प्रवचन करता हूं और आप सो गए, तो मेरा आधा घंटा मुफ्त में गया। बस ऐसे जिसके प्रति तुम राग द्वेष करते हो, वो जानता ही नहीं राग द्वेष क्या, उसमें रिएक्शन आता है नहीं, तो तुम्हारा राग द्वेष मुफ्त में गया। अभी देखो, वो तो मुफ्त में गए, लेकिन नुकसान के खाते में जाते हैं। मैंने इसके प्रति राग द्वेष किया, इसके प्रति राग किया, तो उसको तो कोई रिएक्शन है नहीं, तो राग द्वेष मुफ्त में गए। लेकिन राग द्वेष किए तो कर्म तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? अरे बंधेगा नहीं बंधेगा? तो नुकसान के खाते में गए। जिसके प्रति राग द्वेष किया वो मुफ्त में गया, और मुफ्त में भी तेरे कर्म का बंध हुआ। समझ में आता है? विशेष चर्चा पर कल करेंगे।